बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। जब मैदान तैया में बनी इसराइल ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम ज़मीन से उगने वाले गले और तरकारियां खाएंगे, तो इन लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने समझाया कि तुम लोग मन व सलवा के नफीस खाने को छोड़कर गेहूं, दाल और तरकारियों जैसी खसीस और घटिया गिज़ा क्यों तलब कर रहे हो। मगर जब बनी इसराइल अपनी जिद पर अड़े रहे तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम लोग मैदान तैया से निकलकर शहर बैतुल मुकद्दस में दाखिल हो जाओ और वहाँ बेरोक टोक अपनी पसंद की और मन भाती ग़िज़ाएं खाओ। मगर ये ज़रूरी है कि तुम लोग बैतुल मुकद्दस के दरवाजे में कमाल अदब व एहतराम के साथ झुक कर दाखिल होना और दाखिल होते वक्त ये दुआ मांगते रहना कि या अल्लाह, तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे तो हम तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। मगर बनी इसराइल जो हमेशा से सरकश और शरारतों के आदी और खुदा की नाफरमानियों के खूगर थे, बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचकर एकदम इन लोगों की रग्गे शरारत भड़क उठी और ये नाफरमान लोग बजाय झुक के दाखिल होने के अपनी सरीनों पर घिसटते हुए दरवाजे में दाखिल हुए और हित्ततुन माफी की दुआ के बदले हबतू फी शहरती यानी एक दाना है एक बाल में कहते हुए और मजाक व तमसखर करते हुए बैतुल मुकद्दस के दरवाजे में घिसटते चले गए। फरमाने रब्बानी की इस नाफरमानी और हुक्म इलाही के साथ तमसखर की वजह से इन लोगों पर कहरे खुदाबंदी बसूरत अजाब नाजिल हो गया कि अचानक इन लोगों में ताउन की बीमारी व वबाई शक्ल में फैल गई और घंटा भर में 70,000 बनी इसराइल दर्द व कुरब से मछली की तरह तड़प तड़प कर मर गए। ताउन एक मोहलिक व वबाई बीमारी है जिसको डॉक्टर प्लेग कहते हैं। इस बीमारी में गर्दन और पगलों और कंजे रान पर आम की घुटली के बराबर घुटलियां निकल आती हैं, जिनमें बेपनाह दर्द और नाकाबिले बर्दाश्त सोजिश होती है और शदीद बुखार चढ़ जाता है और आंखें सुर्ख हो जाती हैं और दर्दनाक जलन से शोला की तरह जलने लगती हैं और मरीज शिद्दत दर्द और शदीद बेचैनी व बेकरारी में तड़प तड़प कर बहुत जल्द मर जाता है। और जिस बस्ती में ये वबा फैल जाती है उस बस्ती की अक्सर आबादी मौत के घाट उतर जाती है और हर तरफ वीरानी और खौफ व हिरास का दूर दौरा फैल जाता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के इस वाक़े का जिक्र फरमाते हुए कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 58 से 59 तक, तर्जुमा कंजुल ईमान। और जब हमने फरमाया उस बस्ती में जाओ, फिर उसमें जहाँ चाहो बेरोक टोक खाओ और दरवाजे में सजदा करते दाखिल हो और कहो हमारे गुनाह माफ हों, हम तुम्हारी खताएं बख्श देंगे और करीब है कि नेकी वालों को और ज्यादा दें। तो जालिमों ने और बात बदल दी जो फरमाई गई थी उसके सिवा, तो वो हमने आसमान से उन पर अजाब उतारा, बदला उनकी बेहुक्मी का। इस वाक़े से मालूम हुआ कि खुदावंद कुद्दूस की नाफरमानी और अहकाम रब्बानी के साथ तमस्खर व मजाक करने का कितना भयानक और किस कदर होलनाक अंजाम होता है कि आखिरत का अजाब तो अपनी जगह बरकरार ही है। दुनिया में कहरे इलाही बसूरत अजाब नाजिल हो जाता है जिससे लोग हलाक होकर फना के घाट उतर जाते हैं और बस्तियां वीरान हो जाती हैं, मादल्ला मिन्हु। ताउन बनी इसराइल के हक में अजाब था, मगर इस खैरुल उमम यानी खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के हक में ये बीमारी रहमत है, क्योंकि हदीस शरीफ में आया है कि ताउन की बीमारी में मरने वाला शहीद होता है। मसला यह है कि जिस बस्ती में ताउन की वबा फैली हो वहां जाना नहीं चाहिए और अगर अपनी बस्ती में वबा आ जाए तो बस्ती छोड़कर दूसरी जगह भागना नहीं चाहिए, बल्कि ताउन की वबा में अपनी बस्ती ही के अंदर खुदा पर तवक्कल करके सब्र के साथ रहना चाहिए। अगर इस बीमारी में मर गया तो शहीद होगा और ताउन के डर से बस्ती छोड़कर भागने वाले पर इतना बड़ा गुनाह होता है जितना कि जहाद के दिन मैदान छोड़कर भागने वालों पर गुनाह होता है। इसलिए हरगिज हरगिज भागना नहीं चाहिए, बल्कि इस बीमारी में सब्र के साथ अपनी ही बस्ती में मुकीम रहना चाहिए कि इस पर खुदावंद ताला ने अजर व सवाब का वादा फरमाया है। वल्लाहु ताला आलम। ये आज की वीडियो हमारी अपने इख्तिताम को पहुंची। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और बेहतरीन वाक़े के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अस्सलामु अलैकुम।